जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर है कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग, हंगामा। तो देखिए दोस्तों, कल जो 25 मार्च था और 25 मार्च को मेरिट लिस्ट के लिए जो है कि आंदोलन किया गया था, उसको लेकर यहाँ जो कि अखबारों ने भी प्रमुखता से इस बात को छापी है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर शुक्रवार को पूरे दिन हंगामा व प्रदर्शन चलता रहा। मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हजारों स्टूडेंट्स ने बीएसएससी कार्यालय के पास दिन भर आंदोलन किया और दोपहर 3 बजे आयोग के प्रभारी सचिव से छात्रों के प्रतिनिधि दिलीप कुमार, विभीषण कुमार, अभिषेक सिंह की वार्ता जिला प्रशासन ने करवाई। दिलीप कुमार ने कहा कि हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई है और अब वे सरकारी नौकरी के आवेदन नहीं कर सकते। हजारों अभ्यर्थी दिन रात तनावग्रस्त रह रहे हैं। आयोग को जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर देना चाहिए। तो देखिए क्या मामला है दोस्तों, यहाँ पर मेरिट लिस्ट ये जारी करने की जो है कि आंदोलन किया गया, हंगामा किया गया। तो देखिए यहाँ पर तो 25 फरवरी को ही दिया जा चुका है निर्देश। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट में चल रहा है ये मामला, जिसकी अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के द्वारा नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के मामले में दिशा निर्देश 25 फरवरी को दिया जा चुका है। इसलिए आयोग को कोर्ट में हलफनामा दायर कर जल्द मेरिट लिस्ट जारी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सारी बातें हुई और यहाँ देखिए कहा गया है कि दिलीप कुमार की तरफ से जो है कि आश्वासन आयोग ने दिया है कि जो हलफनामा है कोर्ट में वो 24 मार्च को दायर कर दिया गया है। कोर्ट का फैसला आते ही मेरिट लिस्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स ने कहा कि 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय बहाली निकाली थी, लेकिन 7.5 साल बाद भी यह बहाली पूरी नहीं हुई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ों को लेकर कल बीएसएससी ऑफिस में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ और सिर्फ मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलन होता रहा। हालांकि बीएसएससी की तरफ से भी जो है कि एक अच्छा आउटपुट निकल के आया कि बीएसएससी ने कहा कि जो भी हलफनामा है हमने दायर कर दिया है और इस मामले में 6 तारीख को सुनवाई होने की पूरी संभावना है। तो देखिए दोस्तों, बीएसएससी ने एक और बातें कही कि जो पिटिशनर है यानी कि न्यू एनसीएल का जो मैटर है नॉन क्रीमिलियर का, कि वो भी इस मामले की जवाब जो है कि जल्द से जल्द दे, ताकि 6 तारीख को सुनवाई होने की चांसेस पूरी हाई हो जाए। और आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारे स्तर से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। हलफनामा में भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और 12,000 छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को ज़्यादा और ना होने दे और जल्द से जल्द छात्रों को जो है कि मेरिट लिस्ट देकर के उनकी नौकरी दी जाए। तो ये बातें थी दोस्तों यहाँ पर। और अब सबसे बड़ी चीज़ इस मामले में क्या है कि जो पिटिशनर पार्टी हैं उन्हें कम से कम जो 9 मार्च का जो सुनवाई हुई थी उसमें जज साहब ने सवाल किया था और जज साहब के सवालों का जवाब अभी तक पिटिशनर पार्टी ने शायद नहीं दी है, तो उन्हें देना चाहिए। और अगर आयोग के हलफनामे का अगर कुछ काउंटर करना है तो उन्हें 31 तारीख इस महीने के लास्ट तक उन्हें दे देना चाहिए, ताकि अप्रैल में जो सुनवाई है उसे सुचारू ढंग से करा लिया जा सके और जो भी मेरिट का जो रास्ता रुका हुआ है वो कम से कम मेरिट लिस्ट जारी हो। तो फाइनली दोस्तों, ये सारी अपडेट्स थी। और वैसे भी हलफनामा की कॉपी अगर हमारे तक आती है तो क्या हलफनामा बीएसएससी ने दायर की है उसके बारे में मैं आपको बताने की जो है कि ज़रूर मैं बताऊंगा उस चीज़ को। और मैं बताऊंगा कि बीएसएससी किस मुद्दे को लेकर के वहां गई है, क्या मेरिट लिस्ट को लेकर जो है कि वो तत्पर दिखा रही है कोर्ट में, या बस वैसे ही नॉर्मल सा हलफनामा उसने दायर किया है। बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर है इस वर्ष 20,000 नर्सों की बहाली होगी, मंगल पांडे। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस वर्ष राज्य में 20,000 नर्सों की बहाली होगी। अभी 89,100 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इस महीने के बाद जो है कि इसे 1 महीने के बाद पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद और भी बहालियाँ आएंगी। तो देखिए, ये बातें जो है कि जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो आपदा प्रबंधन और समाज कल्याण विभाग के बजट पर सामान्य वाद विवाद के समय ये उत्तर दे रहे थे। तो देखिए, यहाँ स्वास्थ्य विभाग बिहार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आने वाले समय है उसमें जो है कि 20,000 और नर्सों की बहाली इस साल की जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए, स्वास्थ्य विभाग का काम चुनौतीपूर्ण होता है और हमेशा अलर्ट मोड में भी रहना पड़ता है। वर्ष 2005 के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है।
बीते 17 वर्ष में जैसा काम हुआ वैसा आज़ादी के बाद तो आज की सूरत और होती। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनरल मेडिसिन के 220 पद जो है कि बचे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि विशेष डॉक्टरों की जो करीबन 3000 पद खाली हैं। और यहाँ देखिए कि इसकी वजह से चिकित्सकों का नहीं मिलना है। और देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब डॉक्टर मिलेंगे तभी उनकी नियुक्ति होगी। कहा कि बीते 3 वर्षों में 6-7 बार डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। और देखिए इस प्रकार से बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पष्ट तौर पे कहा गया कि उनकी ओर से जल्द बहालियों को जो है कि फिलअप किया जाएगा, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुचारू ढंग से काम करें और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभी तक आज़ादी के बाद से जो प्रॉब्लम्स हुई वो प्रॉब्लम्स अब ना हो और स्वास्थ्य सेवाएं ढंग से चलती रहें। और बात करें अगली खबर पर तो यहाँ पर देखिए 1 लाख पुलिसकर्मियों की होगी बहाली डीजीपी। तो देखिए यहाँ पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज की ओर से संवाद कार्यक्रम में देखिए यहाँ पे जो डीजीपी है उन्होंने कहा है कि 1 लाख पुलिसकर्मियों की भी बहाली होनी है। तो देखिए पुलिस महकमे में भी गलत करने वाले भी मौजूद हैं, गलत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और आने वाले वर्षों में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। ये बातें बिहार के पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने शुक्रवार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित संवाद में ये बातें कही हैं। तो यानी कि स्पष्ट है दोस्तों कि यहाँ पर डीजीपी जो है कि बिहार के वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में 1 लाख जो है कि पुलिसकर्मियों की बहाली होनी है। तो यानी कि दोस्तों आने वाले समय में आपको बिहार पुलिस और अन्य बिहार पुलिस की जो सेवाएं हैं उनके उससे संबंधित जो पुलिसकर्मी हैं उनकी बहाली आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखिए अभी बात करें तो बिहार में बिहार दरोगा का जो परीक्षाएं हैं वो अभी जो है कि चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें अभी मेंस की परीक्षा होनी है और भी परीक्षाएं हैं जिसका फिजिकल वगैरह चल रहा है। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी 1 लाख और पुलिसकर्मियों की बहाली की बात यहाँ पे डीजीपी ने स्वीकारी है। बात करें अगली खबर पर तो रेलवे की बात करें तो रेलवे में 3 लाख रिक्तियां जो है कि खाली हैं और उत्तर रेलवे में सबसे अधिक ये पद जो है कि खाली है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में जो नौकरियां हैं उसमें यूपी के बाद सबसे अधिक बिहार से आवेदन आए हैं। और सांसद सुशील मोदी ने रेल मंत्रालय से 5 बिंदुओं पर मांगी थी जानकारी। तो यहाँ जो जानकारी मांगी गई उसमें बताया गया कि लगभग 3 लाख रिक्तियां जो रेलवे में अभी भी पद खाली हैं। इसकी तो देखिए यहाँ पर देश के सबसे अधिक सरकारी नौकरी रेलवे के माध्यम से आती है। देश के करोड़ों युवा रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। खासकर बिहार के युवा रेलवे की नौकरी को पहली प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आवेदन जो है कि बिहार से ही होते हैं। इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन बिहार के छात्रों का ही था। यहीं के छात्रों ने रेलवे की परीक्षा में गड़बड़ी होने पर जो है कि आवाज़ उठाई थी। और इस मामले में देखिए यहाँ पर देश भर में जो है कि अलग अलग देखिए यहाँ आवाज़ उठाई। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्तमान में देश भर में रेलवे के अलग अलग जोन को मिलाकर 3 लाख से अलग जो है कि अधिक पद खाली हैं। सबसे अधिक पद जो है कि उत्तर रेलवे में देखिए यहाँ पर 37,433 के लगभग पद खाली हैं। इसके बाद मध्य रेलवे में देखिए 27,482, पश्चिम रेलवे में 26,351 और वर्तमान में करीब 1,40,731 पदों को अभी भरा जाना है, जिसमें ग्रुप डी है और जो है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हैं। यानी कि ग्रुप डी के लगभग 1,03,000 के आसपास है और उसमें जो है कि और सीटें जो 35,000 सीटें जो है कि आपके जो है कि 35,000 सीटें पर एनटीपीसी की तरफ से भरी जानी है। तो लगभग 1,40,000 पदों को यहाँ पर अभी भरा जाना है। तो ये टोटल बातें जो है कि सुशील मोदी ने जो सवाल पूछा उसी का जवाब आया है। और कहाँ रिक्तियाँ खाली है आप यहाँ देख सकते हैं। जोनल रेलवे जिसमें गैजेटेड नॉन गैजेटेड ऑफिस जो देख सकते हैं यहाँ पर, और कितने सेवानिवृत्त हुए, ये सारी डिटेल्स बताई गई हैं। तो इस हिसाब से जो है रिक्तियों की संख्या कितनी रहेगी रेलवे में, इसकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फाइनली और एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि रेलवे जो है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो है कि एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट जारी करने वाला है। तो एनटीपीसी CBT 2 के लिए आप तत्पर रहें, तैयार रहें। रिजल्ट कभी भी आ जाएगा तो आपको इसमें मौका जो है कि मिल सकता है, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आने के बाद 20 गुना छात्रों को यहाँ बुलाया जाएगा। बात करें तो अगली खबर है कि सहायक अभियंता परीक्षा में 4,638 अभ्यर्थी आए। तो देखिए कल BPSC की परीक्षा थी सहायक अभियंता की। तो बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता परीक्षा यानी कि विद्युत असैनिक यांत्रिक का जो आयोजन था पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के 29 केंद्रों पर संपन्न हुआ। सहायक अभियंता के कुल
61 पदों पर नियुक्ति के लिए 15,234 अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रतिदिन 3 पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा में मात्र 4,638 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। 2 दिन तक चले परीक्षा में अभ्यर्थियों को कई प्रश्न कठिन लगे, जिसमें फिजिक्स से संबंधित सवाल काफ़ी परेशान करने वाला था। इसके साथ ही कई प्रश्न ज़्यादा घुमाकर पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो है कि जो 61 पद हैं उसको लेकर देखिए 15,234 अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम था, लेकिन परीक्षा में मात्र जो है कि 4,638 अभ्यर्थी ही शामिल हो पाए। तो देखिए यहाँ पर कम छात्रों को आने से कंपटीशन थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है। आपको एग्ज़ाम का मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करना है और सभी छात्रों से श्रेष्ठ होना है, क्योंकि यहाँ पर मात्र 61 सीटों की ही परीक्षा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।